हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र इसके विषय में समझाऊंगी। ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा, मान्यताएं और विशेषताएं। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्पादन संभावना वक्र को तालिका के द्वारा कैसे बनाएं। तो आइए पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र नाम से स्पष्ट है, ऐसा वक्र जिसमें संभावनाएं दिखाई जाती हैं उत्पादन की। इसका मतलब वह वक्र जिसमें उत्पादन की संभावनाएं दर्शाई जाती हैं उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अगर हम परिभाषा लें तो परिभाषा क्या है? दिए गए संसाधनों व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। आइए अब समझते हैं, टुकड़ों में इसको लेते हैं और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। दिए गए संसाधनों, संसाधन पिछले वीडियो में बताया था। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे उत्पादन के साधन जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। अब किन के द्वारा किया जाता है? जो कि हमारे उत्पादन के संसाधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। दिए गए संसाधनों, संसाधन आपको क्लियर हो गए होंगे। वह तकनीक, तकनीक दो प्रकार की है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा काम होता है वो तकनीक है क्या? काम करने का तरीका जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसे तकनीक कहते हैं। तो श्रम प्रधान तकनीक जिसमें मानवीय संसाधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें पूंजी का अर्थात मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमें संसाधन भी दिए हैं, हमें तकनीक दी गई है कि हम कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, भूमि प्रधान, श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। पर दो वस्तुओं, इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर केवल दो वस्तुएं ली गई हैं। दो वस्तुओं के बीच सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। वैकल्पिक संभावना इसमें क्या है? इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक भूमि है उसमें हम या गेहूं उगा सकते हैं या पूरी तरह चावल उगा सकते हैं, या 50% गेहूं 50% चावल उगा सकते हैं, या 3/4 गेहूं या 1/4 चावल उगा सकते हैं। तो संभावनाएं बन रही हैं, हमसे सहयोग दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो मालूम चल गया आपको कि इसमें परिभाषा में क्या दे रखा है। हमें संसाधन दे रखे हैं, तकनीक दे रखी है, दो वस्तुएं और वैकल्पिक संभावनाएं। तो ये सब चीजें हैं, इनको जो वक्र में प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। अब इसकी मान्यताएं क्या हैं? तो इसको शुरुआत के लिए जानना जरूरी है कि क्या इसमें मान्यताएं होनी चाहिए, किस पर यह आधारित है। पहली है साधनों की स्थिर मात्रा। साधन जो है हमारे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये स्थिर होने चाहिए, इनमें चेंज नहीं होना चाहिए हमारे अध्ययन के समय। जब हम अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे वक्र कैसे बनेगा, उसमें हमारे जो हमारे साधन है उनकी मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, वो घटाई या बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। दूसरा है साधनों का पूर्ण उपयोग। हमें अपने साधनों का पूर्ण उपयोग करना है, कोई भी साधन हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। फिर है स्थिर तकनीक, और जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी तकनीक भी स्थिर रहनी चाहिए। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने अध्ययन के समय वो ही रहनी चाहिए। अगर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अध्ययन के समय वो तकनीक सेम रहनी चाहिए। और केवल हमें दो वस्तु पर फोकस करना है, इससे ज्यादा नहीं। एक वस्तु भी नहीं होनी चाहिए, 3 वस्तु भी नहीं होनी चाहिए, केवल 2 वस्तु होनी चाहिए। तो ये हमारी मान्यताएं थी। विशेषताएं, इसका वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। अगर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि वक्र जो है ऐसे बनेगा और ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा। इसका कारण क्या है कि जब एक वस्तु की मात्रा अधिक बनाएंगे दूसरे वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी, इसी कारण वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। दूसरी विशेषता है वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर होता है, इससे आशय यह है कि जब हम एक वस्तु की मात्रा अधिक बनाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ दोनों वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में नहीं बनाई जा सकती। अगर हमें एक वस्तु की मात्रा अधिक बनानी है तो निश्चित ही दूसरी वस्तु की हमें त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्पादन संभावना वक्र, हमने इसके विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनाते हैं तालिका के द्वारा ये समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।